परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है दोस्तों। प्राण रूप से है, बिजली की तरह है, आँखों से दिखाई नहीं देती है। बिजली की जैसी शक्ति प्रत्येक 84 लाख प्रकार के जीवधारियों में जो प्राण नामक प्राण जो उपस्थित हो रहे हैं, वही आदि शक्ति माँ गायत्री है दोस्तों। आदि शक्ति माँ गायत्री का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो प्राण के रूप में है। और दोस्तों यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में कोई न कोई एक ऐसी सत्ता है जो क्रिएटर है, क्योंकि धरती पर कोई भी क्रिएशन जब हम लिखते हैं तो क्रिएशन को कोई डायरेक्टली नहीं लिख सकता, उससे पहले क्रिएटर लिखना पड़ेगा। तो धरती पर पहले क्रिएटर है, बाद में क्रिएशन है। ये बात दोस्तों मानने और ना मानते हुए मानव धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ ऐसी कोई परम सत्ता है, ये मानने के लिए दोस्तों यहाँ कई प्रकार के धर्म चले हुए हैं। धर्मों का जो प्रचलन सारे संसार में आज विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हुए अलग एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। और मानवों को इस कदर भ्रमित हो गई है दुनिया, क्योंकि दोस्तों जो मूल आधार है मानवों को, जो यहाँ पैदा होते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, जो भी मानव यहाँ अपना यात्रा करने आया था, जो उस यात्रा में यहाँ धरती पर मानव को दोस्तों एक ऐसे रास्ते पर मानव चलते चले जा रहे हैं जो उनमें से एक भी काम मानव नहीं कर पाएगा, और मानव के लिए वो कार्यों का कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे कार्य धरती पर मानवों के द्वारा करवाए जा रहे हैं दोस्तों। और इस दुनिया को संचालित करने का जो मूल सूत्र परिवर्तित हुआ है दुनिया में दोस्तों, वो है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन दो सूत्रों के आधार पे उस परम सत्ता परमात्मा ने इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में विशाल जीवनों की एक श्रृंखला मानव के साथ साथ धरती पर प्रकट है। और बस और सभी जीव दोस्तों यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, वो जो कहा गया है, वो कहता है कि मानव में, बंदर में, चूहों में, बिल्ली में, चिड़िया में, तोते, कबूतर, शेर, हाथी में जो इनके अंदर जो निवास करता है, इन सभी के अंदर जो निवास करने वाला है वो है परमात्मा का एक अंश आत्मा। दोस्तों आत्मा इतना ही शक्तिशाली है जितना परमात्मा शक्तिशाली है। और यहाँ इस बात को धरती पर जब प्रथम मानव धरती पर आगमन हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रथम मानव आए हैं वो दोस्तों आज तक हमें भ्रमित रखा गया धरती पर डार्विन और चार्ल्सवाद का सिद्धांत बता के। और सारे मानव को दुनिया में आज चार्ल्स और डार्विन के वाद के अनुसार एक मानव की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव, और फिर समुद्र में मछली से, बंदर से होते हुए इंसान बन गया। और मानव कुछ नहीं जानता था और नंगा रहता था और जानवरों का शिकार करता था। ये जो परिस्थिति मानवों के संबंध में बताई जाती है दोस्तों, ये उस समय की बात है जब यूरोप में वही अनार्य लोग वहाँ जाने के बाद अपने शरीर पर नीले रंग पोत कर जंगलों में रहते थे दोस्तों। उस समय हमारे यहाँ पर महान ऋषि मुनि हमारे
हमारे आदि पूर्वज यहाँ गहन अनुसंधानों में निरत रहते थे। और यहाँ दोस्तों मानवों की उत्पत्ति जो बताई गई है वो आज भारत की ओर से सारे संसार को ये एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी है, क्योंकि आज तक इस भ्रम के आधार पर इस विश्व के संचालन के बीच में दोस्तों यहाँ इतना कुछ धरती पर कृत्रिम रूप से इतना घटित हो गया है, इतना बिगाड़ हो गया है दुनिया में दोस्तों कि यहाँ और कोई मार्ग और कोई उपाय इस दुनिया को नज़र नहीं आता है। और जब दोस्तों यहाँ जब कोई मानव के बस की कोई काम नहीं रहता है और यहाँ पर कुछ बिगड़ जाता है, आज बिगड़ा है दोस्तों यहाँ पे भारत के सनातन जो परिवार परंपरा थी वो टूटी है। मानव यहाँ स्त्री पुरुषों के बीच में जो मधुर और सच्चे संबंध, वफादारी भरे संबंध थे मानवों के बीच में, और वो सब टूटे हैं। और इस पूंजीवाद को ऐसा आधार बनाया गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा दोहन दोस्तों स्त्री जाति का हमेशा दोहन इस धन के ऊपर किया गया है। और आज भी सारी दुनिया में जो ये बराबरी के नाम पर और महिलाओं से सेना में भर्ती गोले बारूद और गोलियां चलवाने के लिए महिलाओं को भर्ती करने से पहले मानव को ये एक बार विचार कर लेना चाहिए था कि धरती पर स्त्री और पुरुष की आत्मा बराबर है, शरीरों में भिन्नता है और यहाँ आत्मा की एकता के आधार पे दोनों को समान वो अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन शरीर के आधार पे कुछ यहाँ मर्यादाएं और कुछ मान और कुछ नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों मानव यहाँ जो प्रथम काल में धरती पर आए हैं आर्य कहलाए हैं, और आर्य इसलिए क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ यज्ञ विज्ञान का आविष्कार प्रथम आगमन के समय ही कर दिया था। आज सारी दुनिया में 7000 वर्ष पहले भगवान श्री राम भारत में आए थे और उन्होंने श्री राम सेतु पुल बनाया था। आज ये नासा ने स्वयं माना है और उसने लिख के दिया है ये मानव निर्मित पुल है। तो दोस्तों अब जो 20वीं शताब्दी है, इस 20वीं शताब्दी में भ्रमित मानव हुए हैं। परिणाम क्या रहा? परिणाम मानवों के बीच में अस्थायी रूप से ऐसे यहाँ पर प्रचलन कर दिए गए हैं जो मानवों के कर ही नहीं सकता है। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती के प्रत्येक जीव में एक ही आत्मा विद्यमान है और जो सारा जीवन रूप है प्रत्येक प्राणी में प्राण है जो है वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण धारण करने की सामर्थ्य किसी भी भौतिक शरीर में नहीं है दोस्तों। वो कार्य केवल परमात्मा का ही एक अंश आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करता है तभी प्राणों का आवागमन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर जो तीनों परमात्म सत्ता भी ऊर्जा के रूप में है, विकिरण के रूप में है, आदिशक्ति माँ गायत्री भी बिजली के रूप में है और आत्मा भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है। तीनों हमें दिखाई नहीं देते हैं और तीनों यहाँ पर सनातन हैं। और मानव जो दोस्तों आज विश्व में जो मानवों के बीच ये 1000 वर्षों के जो युद्ध चल रहे हैं आज़ादियों की लड़ाइयों के लिए, सबसे निवेदन है एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। और महिलाओं को दोस्तों यहाँ गोला बारूद देने की ज़रूरत नहीं है। माँ तो बच्चे को पैदा करने वाली है, वो तो कोमल संवेदनशील है। इस धन के लिए उसको दोस्तों यहाँ धरती पर कुछ अब बहुत ज़्यादा हो गया है आप लोगों का। दोस्तों ये सारे संसार में माध्यम धन बनाया गया है और सभ्यता ये ऐसी विकसित की गई है सारे संसार में सैटेलाइट इन्हीं लोगों के पास है। दोस्तों यहाँ प्राइवेट सेक्टर नाम की जो चीज़ मानवों के बीच आई है
ये मानवों के बीच हुए प्रथम करार को तोड़ती है। दोस्तों, यहाँ मानवों के बीच किसी नियम कायदे कानून की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ धरती पर प्रथम मानव जो आए हैं वो दोस्तों बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक, ऋषि, संत, तपस्वी और वैज्ञानिक हुए हैं वो लोग। और धरती पर दोस्तों वो हजारों साल की आयु लेके आए हैं, इच्छा मृत्यु प्राप्त करते थे और अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कराने में वो लोग समर्थ थे। अपनी आयु को नियंत्रित करने के लिए भी वो सक्षम थे, जिसको आज विज्ञान कह रहा है कि इस पूरे सृष्टि में 3 फेज़ के लोग रहते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय फेज़ के जो व्यक्ति बनेंगे वो परमात्मा के समान होंगे। तो दोस्तों यहाँ विज्ञान के माध्यम से ये बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ दोस्तों ये हमारे जो मूल जो सृष्टि के सृजन जिन मूल नियमों के आधार पर परमात्मा सत्ता ने किया है, उन्हीं सूत्रों के अनुसार धरती को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। और सारी धरती पर मानवों के बीच आज अमीरी, गरीबी, मालिक, नौकरगिरी के रूप में एक ऐसी दर्दनाक ये दास्तान है जीवन की दोस्तों, जो कृत्रिम रूप से बनाई गई है, आवश्यकता नहीं है। यहाँ धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि यहाँ धरती पर मानवों के बीच कोई एक भी मानव अपने पूरे जीवन काल में ये नहीं कह दे कि मेरे पास धन नहीं था और धन होता तो मैं कुछ कर लेता। दीनदयाल जी कहते हैं ये कृत्रिम आर्टिफिशियल चीज़ है और मानव को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जबकि और दीनदयाल जी कहते हैं प्रत्येक जीव 2 अधिकार लेकर आया है, जो भोजन प्राप्ति का अधिकार सभी जीवों को हर जगह निःशुल्क और बिना किसी रोक रुकावट के उपलब्ध होने का वरदान लेके आए हैं, और दूसरा कर्म करने का अधिकार। दोस्तों, यहाँ कर्म तो करने हैं मानव को। वो पहले हमारे यहाँ जो प्रथम आर्य लोग आए, उन्होंने दोस्तों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के आधार लक्ष्य के देकर ही मानव को धरती पर बुलाया गया है। मानव का लक्ष्य कभी भी रोटी कपड़ा मकान नहीं है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को कहते हैं कि पहले आप राजनीतिवाद बहुत बदले हैं आपने। धरती के प्रथम राजा मनुवाद जिन्होंने दिया था दोस्तों, वैदिक जीवन पद्धति का अनुसरण ही था, मानवों को श्रेष्ठ मार्ग था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ही कुछ मानवों ने अज्ञानता और त्रुटिपूर्वक जातियों का निर्माण कर दिया। बहुत बाद में जाके हुआ है, लेकिन ये हुआ जब से, फिर मानवों के बीच आज तक की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वैसे चल रहा है। और अब मानवों को दोस्तों युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है धरती पर। और यहाँ ये भी नहीं कह सकते हम कि ये हमेशा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ सुर असुरों में हमेशा युद्ध होते हैं। तो आपको पहले ये बता दिया जाए कि यहाँ प्रथम जो थे वो सुर ही थे, और वो हजारों साल की आयु लेके रहते थे। असुर थे ही नहीं यहाँ पे कोई। ये तो बाद में, बहुत बाद में जाके, और जब सतयुग की समापन आया तो तब जाके मानवों ने जो आहार अशुद्धि हुई है उसके कारण मानवीय चिंतन के जो तार हैं वो भौतिक जंजाल में जकड़े गए हैं। और उन्हीं ज्ञान तंतुओं को विशेष प्रकार के धरती पर सबसे बड़ा अपराध है ये जो रसायनों का प्रयोग मानवों के बीच में और प्रत्येक जीवों के बीच में किया जा रहा है। दोस्तों, ये रसायन मानवों के लिए अत्यंत अहितकारी है, और इन्हीं के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हजारों साल की आयु लेके आया हुआ मानव आज अधिकतम आयु 74 वर्ष रह गई है मानव की, मात्र वो भी अमेरिका में, जहाँ सारी सुविधाएं हैं। और दोस्तों, यहाँ जो आप विकास कह रहे हैं
ये विकास नहीं हुआ। आपने तो उम्र को छोटे करते 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 आप मानव जीवन को ही समाप्त करने जा रहे हैं। और धरती पर जो परमात्मा के लाखों करोड़ों वर्षों से जो रूल्स चले आ रहे हैं, आपने उनके उन नियमों को तोड़कर और दोस्तों धरती पर मानवों के बीच में ही षड्यंत्र करके और धरती पर दोस्तों ये पूंजीवाद को जन्म दिया है। और इस पूंजीवाद को जो चलाने वाले लोगों को एक क्लब बनाया है, उसको नाम दिया गया है प्राइवेट सेक्टर। और ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों के तहत ये दोस्तों आज सारी दुनिया के आज़ाद देशों में किसी भी आज़ाद देश के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की मुद्रा जो छाप रहा है उसकी कीमत क्या है वो तय नहीं कर सकता है, वो तय पूंजीपति लोग ही करेंगे। तो आपने आज़ादी कही है जो, ये अंत में सारी कुछ आपका है, लेकिन अंत में सब कुछ एक सेकंड में बाजी उधर चली गई है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इसी प्रकार से इस लोकतंत्र को भी तो समझना ज़रूरी है। आपने तो कह दिया लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में एक मालिक आ रहा है, 50-100 नौकर आ रहे हैं, एक अमीर आ रहा है, हज़ारों गरीब आ रहे हैं, कोई देनदार आ रहा है, कोई साहूकार आ रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी दुनिया में मानवों के बीच जो ये लोकतंत्र की स्थापना आप करते हो, तो ये मूल रूप से पैदा ही विभाजन के रूप में इसकी स्थापना हुई है। किस प्रकार से दोस्तों, मानव में एकात्मता का भाव है और यहाँ धरती पर मानवों के बीच दोस्तों कृत्रिम रूप से विभेद पैदा किए गए हैं। और अमीर गरीब, मालिक नौकर, हिंदू सिख ईसाई और इतने हैं सारी दुनिया में कि आज ये एक बहस का मुद्दा है और बहुत आवश्यक भी है इस समय। ये दोस्तों जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे, इस सारे संसार में जो हजारों वर्षों से जो ये मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं जो चल रही हैं, कत्लेआम, इसकी जड़ में जो चीज़ है वो यहाँ आज़ाद गुलाम मत खेलिए। यहाँ पर भारत को आप कहते हैं 1947 में आज़ादी मिली है। तो दोस्तों अगर भारत इस बात को मानता है तो फिर लोग पूछते हैं तो क्या भारत गुलाम था पहले? हाँ, फिर वो उत्तर देते हैं कि हाँ भारत गुलाम था। तो दोस्तों मुझे पूर्ण आपत्ति है इस शब्द पर कि भारत को कभी गुलाम बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप ये 2500 वर्षों में गुलाम और आज़ादियों की बात करना शुरू किए हैं, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए हैं और श्री राम त्रेता में आए हैं। तो ये क्या गुलाम भारत था उस समय हमारा? दोस्तों ये जो आपके सारी दुनिया के जो देशों में आज जितने भी मानव रहते हैं दोस्तों, अब ये हम साक्ष्य सबके सामने रखने के लिए तैयार हैं कि धरती पर प्रथम मानवों का आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ। और वो मनु थे। मनु का पहला जो परिवार पहली बार धरती पर मकान बनाकर रहना शुरू किया वो आर्य परिवार कहलाया, आर्य लोग थे। तो आर्यों ने प्रथम आगमन काल में ही मानव अपनी आत्मा के भाव में आते थे और यहाँ 1000 वर्ष की आयु लेके आए थे और अपने पूरे लंबे जीवन क्रम में वो रिसर्च, अध्ययन और ध्यान, योग और मानव अत्यधिक मानव जो दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर जो बैठा हुआ तत्व है वो परमात्मा का अंश है और आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है उसके अंदर है। तो यहाँ आप ये इन सब मानवों के बीच धरती पर जितने भी विभाजन और विभेद हैं उनको सबको समाप्त करने का एक सूत्र हमारे वेद ने पहले ही प्रदान किया है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन्हीं 2 सूत्रों के अनुसार धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का यहाँ पर आगमन हुआ है
उन्हीं में से एक मानव शरीर है लेके आया है। और मानव शरीर विशेष है क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति का आधार है। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है। और मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।